students, today we discuss a flexible exchange rate. What is this flexible exchange rate? A rate which is determined through equality between demand and supply of foreign exchange. A rate which is determined through equality between demand and supply of foreign exchange. Because it is determined through the equality between demand and supply of foreign exchange, that's why this rate is also known as equilibrium rate of exchange. इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, इसको इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं. एंड दिस इज आल्सो डिफाइंड एज पार रेट ऑफ एक्सचेंज. दिस इज आल्सो डिफाइंड एज पार रेट ऑफ एक्सचेंज, इसको हम पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं. तो एक बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कौन सा है. ये वो रेट है जिस पर फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड फॉरेन करेंसी की सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती है. इसका मतलब जिनके पास फॉरेन करेंसी है, जो फॉरेन करेंसी को होल्ड किए हुए हैं, वो किस रेट पर फॉरेन करेंसी को सेल करना चाहते हैं, दैट इज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. और बायर करने वाले यानी डिमांड करने वाले किस रेट पर उसको खरीदना चाहते हैं. यदि बाइंग क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी एक पर्टिकुलर रेट ऑफ एक्सचेंज पर इक्वल हो जाती है तो उस पर्टिकुलर रेट ऑफ एक्सचेंज को बोलेंगे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, पार रेट ऑफ एक्सचेंज, और उसी रेट को हम बोलेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज. तो इसका डिटरमिनेशन कैसे तो पता लगेगा, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी की इक्वलिटी से होगा. चलो इसको हम एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं. एक छोटा सा सिंपल सा ग्राफ बनाएंगे. YOX OY पर लिया हमने रेट ऑफ अमेरिकन करेंसी इन रुपीस और एक्स पर लिया हमने डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अमेरिकन करेंसी. मतलब डॉलर. दिस इज अवर डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब डिमांड ऑफ डॉलर. दिस इज सप्लाई कर्व, supply of dollar. Both are intersect together at point E. E point पर फॉरेन करेंसी का डिमांड और फॉरेन करेंसी का सप्लाई कर्व एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं E पॉइंट के ऊपर. So E is the common point for both curve. That's why at E point demand and supply of foreign currency are equal. Means equal to M. Let OM is the demand and OM is the supply. At which rate of exchange? At R1 rate of exchange या ₹1 rate of exchange. इसका मतलब इस रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर बायर इतनी फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए तैयार हैं और सेलर भी इतनी करेंसी सेल करने के लिए रेडी है. इसलिए जो ये रेट है, इस रेट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और इस रेट को बोलेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. तो इस तरीके से जब एग्जाम में क्वेश्चन आए 3 मार्क्स क्वेश्चन, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है या एक्सचेंज रेट सिस्टम को समझाइए, तो मीनिंग लिखना है आपको, ग्राफ बनाना है और फिर ग्राफ को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे कि वाई पर आपने क्या लिया है वर्टिकल लाइन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आपने क्या राइट किया है,
डी किसको प्रेजेंट कर रहा है, एस किसको प्रेजेंट कर रहा है, ई पॉइंट कैसा पॉइंट है जहां डिमांड सप्लाई इक्वल है, और इस ई पॉइंट के ऊपर ये रेट ऑफ एक्सचेंज का डिटर्मिनेशन हुआ है जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है। तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का क्वेश्चन हुआ। आइए इसके साथ साथ हम एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, व्हाई वी डिमांडेड फॉरेन करेंसी। हमने कहा ना डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, सो व्हाई वी डिमांडेड फॉरेन करेंसी, हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड की रिक्वायरमेंट क्या है। पहले तो खुद सोचिए कि हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत कहां कहां कैसे कैसे हो सकती है, वही सब डिमांड के सोर्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पिछले पेपर उठा के देखेंगे सीबीएसई के, तो आपको ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा कि राइट डाउन द सोर्स ऑफ डिमांड एंड राइट डाउन द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड आपको क्यों करनी है, तो देखिए मैं यहां पर राइट डाउन कर रहा हूं सोर्स ऑफ डिमांड। सोर्स फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। किस लिए चाहिए, बहुत सिंपल सी, फॉर इंपोर्ट। If you want to buy goods and services from the rest of the world, then we need foreign currency. Number 2, for investment. In rest of world. If you want to invest in another country, then we need the currency of that country in which we want to invest. So in that case, we require foreign currency. Number 3, remitting of money. Remitting of money, it means we want to transfer currency from our country to other country to our relative, friends, or for other economic help purpose, then that is known as remitting of money. So for that purpose we also require foreign currency. Payment of loan and interest. If in our previous time we have taken loan from other country, now in present need to pay back. So at the time of payment of loan, we require again foreign currency. And if you want to pay interest on loan, then we again require foreign currency. Tourism purpose, we require foreign currency. If you want to travel to the rest of the world for sightseeing, then we require foreign currency. उसके लिए भी हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है। नंबर 6, या इसी में हम इसको ऐड कर लेते हैं, वेंचर कैपिटल। फॉर वेंचर इन्वेस्टमेंट वी आल्सो रिक्वायर्ड फॉरेन करेंसी। देखिए वेंचर कैपिटल का मतलब क्या है कि जब हम अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कर देते हैं, इस पर्पज से कि जब फॉरेन करेंसी के रेट हाई होंगे तब सेल करके बेनिफिट उठाएंगे, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल और वेंचर इन्वेस्टमेंट उसको कहा जाता है। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल, मोटे मोटे एग्जांपल यहाँ पर लिखे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए अब हम समझते हैं सोर्स कहां से आती है हमारे पास फॉरेन करेंसी। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर डिमांड आपको पता है तो सोर्स ऑफ सप्लाई भी आपको पता होगा। इसका उल्टा कर दीजिए, इंपोर्ट करने के लिए आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे फॉरेन करेंसी आपके पास आएगी। जब आपकी कंट्री से लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब दूसरी कंट्री के लोग आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे, यानी एफडीआई और एफपीआई के थ्रू, तो फॉरेन करेंसी आपकी कंट्री में एंटर करेगी। इसी प्रकार से रिमिटिंग ऑफ मनी, कि जब आप अपने रिलेटिव के पास पेमेंट भेजेंगे तो जो हमारी कंट्री से जो लोग विदेशों में जाकर रह रहे हैं वो अपने रिलेटिव के पास पैसे भेजेंगे, तो इससे भी हमारे पास फॉरेन करेंसी की ट्रांसफर होगी और हमारे पास आएगा फॉरेन करेंसी
इसी प्रकार से टूरिज्म पर्पस से भी हमारे पास करेंसी आती है। अगर टूरिज्म हमारी कंट्री में डेवलप होता है तो इससे फॉरेन कंट्री के लोग साइट सीइंग के लिए हमारी कंट्री में आएंगे और इससे हमारे पास फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होगी। और इसी प्रकार से वेंचर कैपिटल है, उससे भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर फॉरेनर हमारी करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं और लोन अगर लेते हैं दूसरी कंट्री से तो इससे भी फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में एंटर होती है, यानी सप्लाई इंक्रीज होती है। तो आज हमने बहुत छोटे छोटे सिंपल से 3 टॉपिक हमने किए। सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, हाउ इट इज डिटरमिनेट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। तो मीनिंग ग्राफ और उसकी एक्सप्लेन आपको करनी है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की डिमांड के कौन कौन से सोर्स हैं, ये मैंने आपको बताए हैं। और फॉरेन करेंसी की सप्लाई के कौन कौन से सोर्स हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट की एप्लीकेशन क्या क्या है। तो क्या आप जानते हैं कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हॉट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वो बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बड़े मजे आते हैं, उनको पढ़ने में भी करने में भी बड़ा मजा आता है। लेकिन वो क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब ये चीज आपको समझ में आ गई हो और एक्सचेंज रेट का मीनिंग आपको पता हो। तो जो नए यूजर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत वो नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो का यूज कर सके। मेरे साथ बने रहिए, हम 100 मार्क्स के रास्ते पे चल रही है। आप किसी तरीके से भी 100 मार्क्स को स्कोर करें, हम वो कोशिश करेंगे आपके साथ और निश्चित रूप से आप इसमें सक्सेस भी होंगे, मेरा प्रॉमिस है आपसे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।